हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के साथ हम अपने फ़िलॉसफ़ी के टॉपिक को, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ही किस चीज़ का, फ़िलॉसफ़ी का। इससे पहले कि हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी में एटलीस्ट आपको कोई डाउट ना रहे कि जो आपके कोर्स है या फिर जो भी आपको मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, स्टडी करने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मीनिंग पता होना ज़रूरी है। एज आई ऑलवेज से कि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को या फिर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी डिस्कशन होती है ना, तो आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, आपके थॉट्स वहाँ पर अराइज होते हैं। सो बीइंग द कॉन्सेप्ट सेशन, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, छोटा सेशन होगा, क्योंकि जो मेन इसके टॉपिक्स हैं, कोर्स आपका जो स्टार्ट होगा, कंटेंट हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीनिंग है, नेचर है, स्कोप ऑफ फिलॉसफी है, वो चीज़ें हम डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो मीनिंग है, फिलॉसफी होती क्या है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है फिलॉसफी और साइकोलॉजी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी आप, तो ये चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर हो जाएं, क्योंकि टाइम कम है और एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर एंड में हो जाते हैं, ठीक है जी। सो बिफोर ए स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड या फिर जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसकी के लिए क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, और प्रॉपर मटेरियल आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल किया जाता है, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट सेशंस लाइक हाउ टू अटेम्प्ट पेपर टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, प्लस द प्रीवियस ईयर पेपर्स हम वो भी सारे डिस्कस करते हैं। सो बेल को ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। देखो, फिलॉसफी बेसिकली होती क्या है, हम कहते हैं ना, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में कहीं हमारी डिस्कशन चलती है, 4 लोग हम खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, तो हम कहते हैं कि वो अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा था। इट मीन्स क्या है कि वो अपने नज़रिए से चीज़ों को किस तरह से देख रहा है वो बता रहा था। हमें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो, ठीक है, हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का और है। सो द बुक नेम इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि पर्सपेक्टिव मीन्स आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को भी देखने का, ठीक है। लाइक एक ग्लास है पानी का, आधा भरा हुआ है, तो एक पर्सन बोलेगा कि ये आधा भरा हुआ है और एक पर्सन बोलेगा ये आधा खाली है। इट इज़ द वे यू लुक एट द सिचुएशंस, हम किस तरह से सोचते हैं, और ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस पर। हम जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, लाइक वी से द डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसी चीज़ को डीपली समझना, वो हमारी फिलॉसफी जनरेट कर सकती है। बेसिकली फिलॉसफी क्या होता है, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टन सब्जेक्ट सच एज एथिक्स, थॉट, एग्जिस्टेंस, कि हम दुनिया में आए हैं, ठीक है, किसकी कितनी एज होगी, कोई प्रॉब्लम आती है, क्या उसका इफेक्ट होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिलॉसफी के जिनका आंसर एक्चुअली किसी के पास नहीं है, जिसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, ठीक है, कि दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने साल पुरानी ये चीज़ है, या फिर कोई चीज़ लाइक हम कहते हैं कि जो पेपर बनता है वो ट्री से बनता है, ट्री में से लिक्विड निकलता है ना, वाइट कलर का फ्लूइड होता है जिसके थ्रू पेपर बनता है। सारी चीज़ें डीप अगर हम उसको सोचें तो उस पर कितनी एनालिसिस हम कर सकते हैं। या फिर हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर इक्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा ये चीज़, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारी पर्सपेक्टिव है कि हमें क्या लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है, या फिर हमने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, हमारी लाइफ सर्कल किस तरह से चल रहा है, किस तरह की हमारी सोसाइटी है, ठीक है। तो 4 आवर्स पर ये चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं, क्या, द वे वी थिंक, ठीक है, यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव जो बना है, यानी कि हमारी जो खुद की फिलॉसफी है किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने की, वो 4 आर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम कोई चीज़ के बारे में ठोस बोल रहे हैं तो इट मीन्स वी आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, हम लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए।
देन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जो चीज़ हम बोल रहे हैं, हमारी फिलॉसफी है, वो हमारी नेचर में, हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम बोल सकते हैं ना पक्का कि उस बंदे की तो ऐसी फिलॉसफी है, वो इस तरह से अपनी लाइफ को जीता है। ऐसे नहीं कि हर टाइम फ़ोन के आगे बैठा रहे या फिर घर पे रेस्ट करे। उसका पूरा फिक्स रूटीन है कि उसने वॉक पर जाना है, फिर टाइमली अपना ब्रेकफास्ट करना है, टाइमली काम करना है, फैमिली को टाइम देना है। दैट इज़ द वे यू थिंक। हम थिंक करते हैं तभी तो प्लान करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर ओन नेचर, इन योर ओन हैबिट्स। देन इज रीज़न, उस चीज़ का क्या रीज़न है, रीज़न कैसे बनता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। देन इज़ री इवेल्युएशन, कोई भी हमारी मेंटल जो फिलॉसफी है, हम जिस तरह से हमारी सोच बनी है, वो किसी एक चीज़ के आधार पर कभी नहीं बनती। हम वेरियस सिचुएशन से गुजरते हैं, एक चीज़ के रिलेटेड काफ़ी सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, फिर जाकर हमारी जो माइंड है ना, वो किसी एक दिशा में सोचने लगता है किसी चीज़ को लेकर। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, या फिर हो सकता है आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हम देख सकते हैं एग्जांपल्स कि वो बच्चे ने एडमिशन लिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, किसी बच्चे ने किसी दूसरे में लिया, ठीक है। पेरेंट्स के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो हमें अक्सर लगता है कि उनकी बात सही हो रही है। बिल्कुल मौके पे हमें लगता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन फाइनली होता वही है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको कहता है, बिकॉज उनकी फिलॉसफी जनरेट हुई है, वेरियस वेज ऑफ थिंकिंग उनकी कैसे जनरेट हुई है, बाय देयर एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखे हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं, या फिर जो सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट जिससे वो रहते हैं, उससे हमारी जो है फिलॉसफी जनरेट होती है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्डिंग भी देख लेते हैं। द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। डेफिनेशन जो है प्रॉपर हम डिटेल में सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये एक आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है फॉर द सब्जेक्ट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिलोसफी क्या है? द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी इज दैट इट इज़ द परस्यूट ऑफ विजडम, ट्रूथ एंड नॉलेज। क्या सच्चाई है? हमें हमारी फिलॉसफी क्यों वो चीज़ बिल्ट हुई है? क्योंकि हमें लगता है यही बात सच्ची है, हमारी नॉलेज से मिलकर बनी है ना फिलॉसफी। इंडीड द वर्ड इटसेल्फ मीन्स लव ऑफ विजडम। ये चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है। क्योंकि फिलॉसफी का जो बेसिक मीनिंग है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इट मीन्स लव ऑफ विजडम। जब भी कोई लोग डीपली सोचते हैं, वेन एवर द पीपल think about deep fundamental questions concerning the nature of the universe and ourselves, हम कैसे आए, हम ऐसे क्यों करते हैं, जब हम सो जाते हैं हमें सपने क्यों आते हैं, कौन देगा इसके जवाब, क्यों सपने आते हैं हमें, ठीक है। हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं एकदम से। हम अगर आधी रात को हम बैठे हो जाए ना, तो एकदम से हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट मोशन में थी, ठीक है। फिजिक्स के फंडे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइक अबाउट द ड्रीम्स, मैंने आपसे बात की। तो ये कुछ फिलॉसफी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन इनका प्रूफ के साथ आंसर कोई नहीं दे पाता है, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अबाउट कि फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी हम किस चीज़ को दे सकते हैं, ये सिर्फ एक डिस्कशन का पॉइंट है, या फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे इस चीज़ को लेकर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिलोसफिकल क्वेश्चंस कांट बी स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ट्राई टू इमेजिन अ लैब एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग वेदर सोसाइटीज शुड प्रिविलेज इक्वालिटी ओवर फ्रीडम, नॉट वेदर पीपल बिलीव वी शुड बट वेदर वी एक्चुअली शुड, ठीक है। क्या हमें एक्चुअली ये चीज़ करनी चाहिए, क्या हम इस चीज़ का कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? एक एक्सपेरिमेंट होगा फ्रीडम के फेवर में, दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा इक्वालिटी के फेवर में, वो भी लैबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ़िलॉसफी जो है ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, साइंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, या फिर मेडिकल फील्ड है, इन सभी से डिफरेंट ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम देखते हैं नज़रिया, हमारा जो सोच है। एक्चुअली दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ थॉट, ठीक है जी। ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एंड क्लियर योर डाउट्स इन द
नेक्स्ट सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। एंड अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो को, एंड बी रेडी फॉर द अपकमिंग सेशंस। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।